हेलो गाइस, मैं अथर्व भारती एक्सकार्ट.com से आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आया जिसका नाम है TDS TCS रिकन्सिलिएशन फॉर्मेट। ये प्रोडक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए काम में आएगा जो ईयरली अपना रेगुलर पेमेंट तो करते हैं TDS और TCS का, पर साल के एंड में ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि कहीं उन्होंने कोई TDS का शॉर्ट पेमेंट या फिर कोई पेमेंट तो किया है पर उस पेमेंट का बुक्स में अपने एंट्री नहीं लिया है। तो ये रिकन्सिलिएशन फॉर्मेट आपको वो सारे डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट में 3 शीट्स है। सबसे पहले हेल्प शीट। इस हेल्प शीट में आपको बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको इस टेम्पलेट को किस तरह से यूज़ करना है। आप एक बार इन्हें बस गो थ्रू कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि आपको ये टेम्पलेट किस तरह से चलाना है। अगर आप अपने टेम्पलेट में कहीं भी अटक जाते हैं तो आप इस शीट को आकर के रेफर कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को भी आके वापस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट शीट है चालान वाइज डिटेल। चालान वाइज डिटेल में आपको अपने सारे चालान के डिटेल्स एंटर करने होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपको अपना सेक्शन नंबर एंटर करना होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते कि हमने एक पेमेंट किया अंडर सेक्शन 194C। नेक्स्ट आपको आपके चालान का मंथ डालना होगा। जैसे कि हम एक कंसिडर करते हैं कि हमने ये पेमेंट अप्रैल में किया। नेक्स्ट आपको आपका चालान नंबर डालना होगा। लेट्स से 1234। नेक्स्ट चालान का डेट लेट्स से 22 अगस्त 2024। अगर आपने इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भरा है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट डालना होगा। और नेक्स्ट इसमें आपने अगर जो भी टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा। लेट्स से वो 10,000 रुपीज़ था। इसी तरह आपको पूरे साल के सारे चालान्स यहाँ पे एंटर करने होंगे। लेट्स से और एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमने पेमेंट किया 194J में। अब इस चालान फॉर मंथ में आपको 2 एडिशनल चीज़ें दिखेंगी, एक ओपनिंग और दूसरा एडजस्टमेंट। अगर आप ओपनिंग का कोई एंट्री यहाँ पर डाल रहे हैं या फिर कोई एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेम चालान नंबर, चालान डेट और लाइबिलिटी पेड का आपको डिटेल्स डालना होगा। इसी तरह से ये पूरी शीट आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं पेमेंट्स एंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड। अब इस शीट में आप देखेंगे कि मल्टीपल कलर्स है। सबसे पहले मैं आपको ये कलर कोडिंग बता दूँ। ये जो सारे ब्लू सेल्स है ये आपको मैन्युअली एंटर करने होंगे। इसके बाद ये जो सारे लाइट ऑरेंज कलर के सेल है ये डेटा सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। और उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट कॉलम में डार्क ऑरेंज कलर के सेल है ये भी सारा ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। अब डार्क ऑरेंज मतलब ये सारे एडजस्टमेंट आपके बुक्स में पेंडिंग है और ये सब पिछले शीट से कैरी फॉरवर्ड होके आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 194C का पेड का अमाउंट डाला था 10,000 रुपीज़ अप्रैल में, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको पेबल का अमाउंट मैन्युअली एंटर करना है। लेट्स से पेबल था 14,000 रुपीज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंस में 4,000 आ गया है और एडजस्टमेंट में आपको ये दिखा रहा है कि आपको 4,000 का एक फाइनल डिफरेंस है जिसको आपका एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना है और एक 4,000 का शॉर्ट पेमेंट का पेमेंट भी करना है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। जैसा कि हमने 194J का डाला था मार्च में, तो अब पेबल में हम एंटर करते हैं 5,000। तो ये दिखाएगा आपको कि आपने 5,000 का एक शॉर्ट बुकिंग किया हुआ है। तो ये 5,000 का या तो आपने पेमेंट एक्सेस किया या तो आप अपनी बुक्स में पेबल का एंट्री लेना भूल गए। दोनों में से ये आपको आइडेंटिफाई करके आपके बुक्स में उस तरह से फाइनल एंट्री पास करनी होगी। इसी तरह बाकी सारे सेक्शन में भी ये सारा डेटा ऑटो कैलकुलेट होके आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि ईयर एंड में आपको फाइनल कितना एडजस्टमेंट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी और रिकन्सिलिएशन फॉर्मेट की ज़रूरत होगी तो। थैंक यू।